महाभारत के बीच में भीष्म पितामह ने कहा है कि 12 वर्ष तक अगर हम किसी नियम का पालन करते हैं तो वो नियम हमें सिद्ध हो जाता है। यदि हम रोज़ यही मान लें कि सुबह उठ के हम अपने ईश्वर को ही याद करेंगे, उनको ही भजेंगे और 12 वर्ष तक बिना किसी नियम को तोड़े हुए, बिना कोई रोक टोक के कर लिया आपने, तो 13वें वर्ष आपको पहले दिन ही ये अनुभूति होगी कि आप जिस ईश्वर को आँख बंद करके याद करते थे, दर्शन पाते थे, उनको आप जहाँ भी जब भी चाहोगे आँख खोल कर भी वो दर्शन देंगे, आएंगे दर्शन देने। कुंज बिहारी श्री अरदास। सभी को मेरे राधे राधे। आज का वृत्तांत ऐसा ही है। एक थे कृष्णदास, उन्होंने भी महाभारत में सुन रखा था भीष्म पितामह से कि 12 वर्ष तक जो अनवरत किसी एक नियम को पालन कर ले तो 13वें वर्ष के पहले दिन ही उसको ये अनुभूति हो जाती है कि वो नियम उसका सिद्ध हो गया है। तो उन्होंने भी ऐसा ही सोच के एक नियम धारण किया कि मैं रोज़ कान्हा को माला पहनाने जाऊंगा और 13वें वर्ष उसे मैं नहीं जाऊंगा, उसे स्वयं आना होगा माला पहनने के लिए। ऐसा नियम करके वो रोज़ जाने लगे। 1 वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, ऐसे ऐसे करते अब 8 वर्ष बाकी है, अब 9 वर्ष बाकी, ऐसे रोज़ कान्हा को बोल के आते और उनको एक माला अर्पित करके आते थे कृष्णदास। 10 वर्ष बाकी है, अब 11 वर्ष बाकी है, अब 12 वर्ष बाकी है। जब 12 वर्ष का आखिरी दिन आया तो वो बोले जाके कान्हा जी को, आज मैं आया हूँ माला पहनाने, क्योंकि आज 12वां वर्ष का आखिरी दिन है, कल तुझे खुद आना होगा माला पहनने के लिए। तो इतना कह के वो आगे माला पहना कर अपने घर कुटिया को खूब अच्छा सा सजाया। वो हमेशा 12 वर्ष इसी तैयारी में थे कि कान्हा आएंगे, इसलिए वो हमेशा अपने कुटिया को सजाते रहते थे। उन्होंने अपनी कुटिया को सजाया, उनके लिए 56 भोग तैयार करने में लग गए। ये तैयारी उनकी 12 वर्ष से ही चल रही थी कि 13वें वर्ष के पहले दिन ही कान्हा आएंगे, ये उनका विश्वास था। तो उन्होंने अपने भोग बनाया, उनके लिए अच्छा अच्छा कुटिया को सजाया, उनके लिए आसन बिछाया सुंदर सा कि आएगा कान्हा मेरा। ठीक है, सुबह हुई, स्नान किया। 13वें वर्ष के पहले दिन सुबह के 4 बजे स्नान ध्यान करके तैयारी में लग गए उनके आने की। सब कुछ तैयार किया, तैयार करते जाए और इंतज़ार करते जा रहे थे कि अभी आएगा कान्हा, अभी आएगा। ऐसे सब जब तैयारियां होगी तो बैठ के इंतज़ार उनका हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि पलक को भी नहीं झपकने दे रहे हैं। कह रहे पलक तू झपकेगी, उस पल आके कहीं कान्हा चला गया तो बहुत 3 लोक हमारा चला जाएगा, इसलिए वो पलक को भी एक पल के लिए नहीं झपका रहे हैं, हाथों को भी नहीं विश्राम दे रहे हैं, किसी भी तरह से अपने शरीर को विश्राम नहीं दे रहे हैं, केवल कान्हा के इंतज़ार में। सुबह के 8 बज गए, कान्हा नहीं आया। अच्छा, अभी तो सो के उठा होगा तो मैया ने गोद में बिठा लिया होगा, ऐसा अपने मन को वो तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है, दोपहर हो गई, दोपहर के 10 बज गए। 10 बज गए तो 10 बजे अच्छा श्रृंगार हुआ होगा उनका, तो श्रृंगार आरती हो रही होगी, श्रृंगार आरती होने के बाद आएंगे। अच्छा, दोपहर हो गया होगा तो अच्छा दोपहर का भोजन करके आराम कर रहा होगा तो शाम में आएगा। 4 बज गए, अच्छा 4 बज गए तो ये हो ऐसा हो रहा होगा तो 4 बजे का ऐसा होगा, आरती होगी तब फिर आएगा। 8 बज गए, ऐसे करते करते पूरी रात बज गई, रात के 10 बज गए। अच्छा, अब आएगा कान्हा। रात के 11 बज गए। जब अंत 12 बजने लगे तो उन्होंने खुद को कहा कि कब तक, उनका मन बोला कब तक अपने को तसल्ली देगा, कान्हा तो नहीं आ रहा है, कान्हा तो आने वाला नहीं, हो सकता है तेरी भक्ति में कहीं चूक हो गई इसलिए कान्हा नहीं आ रहा है। तो अब वो एकदम से उठे, उनकी आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू आ गए और उठ गए उस जगह से और अपना जितना सजाई थी कुटिया सबको उन्होंने उजाड़ दिया। रात के 1 बज चुके थे, इंतज़ार करते करते सारा उजाड़ दिया, जितना खाना था अपना बांध लिया और लेके चल पड़े। कुछ ही दूर रास्ते में पहुँचे थे तो देखते गाय का बहुत सारा झुंड सामने से सड़क से इस पार से उस पार जा रहा है। अब वो रुक गए, कैसे पार जाए, क्योंकि गाय तो बहुत थी, अनगिनत गाय थी। अब देख रहे हैं जहाँ तक नज़र जा रही सिर्फ गाय ही गाय, धूल ही धूल। अब परेशान, वो कैसे रास्ता नापेंगे। तो फिर देख रहे हैं तो एक उसमें से कह रहे पता नहीं इतनी गाय तो हमने कभी देखी ही नहीं है, गोकुल में कहाँ से आ गई है। तो देखते देखते एक ग्वाला उसमें से निकल गया, बैठ गए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उनको भूख लग गई थी तो कहे वो तो खाने आया नहीं, मैं ही खा लेता हूँ इसे। जैसे उन्होंने खोला भोजन अपने खाने के लिए, तब तक उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा ग्वाला आया, कंधे पे लाठी रखे हुए, दोनों हाथों को उस पर अपने टांगे हुए, बोले कि
बाबा मुझे भी पवा दो भोजन इतने में। तो बाबा बोले कि आओ पालो। तो कहा मेरा हाथ तो गंदा है। तो कहे तुम यहाँ कहाँ से आ गए इतनी रात? कहे ये गैया मेरी ही तो हैं। तेरे गैया है? मैंने तो कभी ना देखी गोकुल में इतनी गैया। अरे ये मेरी ही है, मैंने भी तो तुझे कभी नहीं देखा गोकुल में। तो बाबा बोले कि अरे मेरा तो केवल काम ही इतना था, एक माला रोज पहनाने जाता था कान्हा को और आ जाता था, इसलिए मुझे कभी देखा नहीं होगा बाहर तूने। तो ये कितनी गैया हैं? बोले 9 लाख गैया। 9 लाख गैया हैं? मैंने तो नहीं देखी थी। कहना ये सब मेरी है। अब बैठ गए उनके पास खाने के लिए। तो कृष्णदास जी एक और अपना खा रहे हैं, एक और उनको खिला रहे हैं। जब ऐसे खिला ही रहे थे तो कान्हा जी की आंखें सजल हो आई, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और ये चीज़ जब कृष्णदास जी ने पूछा, देखा तो पूछा ये कौन हो आप? तो कह रहे हैं आज माला नहीं पहनाओगे। जब ये बात बोली तो एकदम से कृष्णदास जी की आंखों में आंसू आ गया, उनके नेत्र एकदम लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया। कह नहीं पहनाऊंगा आज मैं माला। तू क्यों नहीं आया सुबह से? तो कह अब तो आ गया हूँ ना, अब तो पहना दे। तो कह नहीं मैं नहीं पहनाऊंगा। तू तो अब आया नहीं है, तू डर के मारे आया है कि मैं तो जा रहा हूँ बरसाना राधा रानी के पास, तो तू भागा भागा आया है। अब तो मैं तुझे माला नहीं पहनाऊंगा। कह नहीं पहना दे, मैं आ गया हूँ। वो बाबा को मनाने लगे कृष्ण भगवान। कान्हा जी अपने, तो बाबा कहना अब बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा, अब तो तुझे वहीं आना होगा राधा रानी के पास। वहीं आके जब उसके नाम भर से तू भागा चला आया है, जब मैं वहाँ रहूँगा तब तू कितने दौड़े दौड़े आएगा निहोरी कराने, तब बार बार दर्शन देने आएगा। इसलिए तू अब वहीं आ। और कह के वो बाबा कृष्णदास, क्या मेरा नाम कृष्णदास नहीं है, राधा दास हो गया, मैं राधा के पास ही रहूँगा। और कह के वो भाग गए राधा रानी की शरण में। तो उन्होंने कहा जब तेरे केवल उनका नाम लेने से तू भागा आया, जब उनके पास हर समय मैं रहूँगा उनकी चरण सेवा में, तो तू हर समय दर्शन देगा मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसा कह के वो उनके पास चले गए। फिर कृष्ण भगवान रोज उनको वहाँ पे जाते हैं, दर्शन देते, मिलते। इस तरह वो दोनों राधा कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुंज बिहारी शेरदास, सभी को मेरा राधे राधे।